तो चलिए आज निकलते हैं भारत की एक जबरदस्त भौगोलिक यात्रा पर। तैयार हो जाइए क्योंकि हम इसके विशाल आकार और रंग बिरंगे नज़ारों को बहुत करीब से देखने वाले हैं। भारत की सीमाएं कितनी शानदार हैं। सोचिए जरा, उत्तर में हिमालय की बर्फीली चोटियां, पश्चिम में अरब सागर की लहरें, पूर्व में बंगाल की खाड़ी का फैलाव और दक्षिण में हिंद महासागर का अथाह पानी। वाकई एक अद्भुत तस्वीर बनती है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर ये है भारत का कुल क्षेत्रफल। ये इतना विशाल है कि इसे एक छोटे महाद्वीप जैसा भी कह सकते हैं, जहाँ हर तरह की जमीन देखने को मिल जाती है। जरा सोचिए, लद्दाख की बर्फीली वादियों से लेकर कन्याकुमारी के धूप वाले तटों तक लगभग 3200 किलोमीटर की दूरी। ये एक ऐसी यात्रा है जो भारत की विविधता का असली एहसास कराती है। और आबादी की बात करें तो 2011 में ही भारत की जनसंख्या 120 करोड़ से ज्यादा थी, जो इसे दुनिया का दूसरा सबसे पॉपुलस देश बनाती थी। आज तो ये संख्या और भी बढ़ गई है, जो इस विशाल भूमि की जीवंतता को दिखाती है। तो मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़, दूर तक फैले मैदान, पुराने पठार और लंबे लंबे समुद्र तट, ये सब मिलकर भारत की भौगोलिक विविधता का एक अद्भुत मिश्रण बनाते हैं। और यही विविधता इसकी समृद्ध संस्कृति की नींव भी है। तो चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं उत्तर से, जहां भारत का गौरव राजसी हिमालय हमारा इंतजार कर रहा है। ये जो उत्तर में विशाल भूरी पट्टी दिख रही है ना, यही हिमालय है। ये एक प्रहरी की तरह देश की रक्षा करता है। अब देखिए, हिमालय सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं है, बल्कि ये 3 समानांतर श्रृंखलाओं से बना है। सबसे ऊंची हिमाद्री, उसके बाद खूबसूरत हिमाचल और फिर शिवालिक। वैसे हिमालय का मतलब ही है बर्फ का घर। अच्छा, पहाड़ों से उतरकर अब हम भारत के अन्न भंडार में प्रवेश करते हैं। ये है विशाल उत्तरी मैदान। ये दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीनों में से एक है। अब सवाल ये है कि ये मैदान इतने उपजाऊ क्यों हैं? तो इसका राज है जलोढ़। ये वो जादुई मिट्टी है जिसे नदियां पहाड़ों से बहाकर लाती हैं, और यही इस जमीन को खेती के लिए सोना बना देती है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी महान नदियों ने इन मैदानों को सींचा है, उन्हें जीवन दिया है। यहाँ की उपजाऊ जमीन पर लहलहाती फसलें और घनी आबादी सही मायनों में भारत की धड़कन है। उत्तर की सैर के बाद अब हम पश्चिम के रेगिस्तान और दक्षिण के विशाल पठार की ओर बढ़ रहे हैं, जो भारत के दिल की तरह हैं। पश्चिम में है थार का विशाल मरुस्थल। यहाँ नज़ारा बिल्कुल अलग है, जहाँ दूर दूर तक रेत के टीले फैले हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक शब्द समझते हैं, प्रायद्वीप। इसका सीधा सा मतलब है जमीन का वो हिस्सा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, जैसे हमारा दक्षिणी भारत। और इसी प्रायद्वीप में है ये त्रिभुज के आकार का पठार। ये भारत का सबसे पुराना हिस्सा माना जाता है, जिसकी जमीन ऊंची, नीची और रहस्यमयी है। ये पठार दुनिया की सबसे पुरानी अरावली पर्वत श्रृंखला का घर है। इतना ही नहीं, ये कोयला और लौह अयस्क जैसे खनिजों का खजाना भी है, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी हैं। जानते हैं भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदानों में क्या फर्क है? पश्चिमी मैदान बहुत संकरे हैं, जबकि पूर्वी मैदान काफी चौड़े और फैले हुए हैं। और पूर्वी तट पर ही है सुंदरबन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का बनाया दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये अपने आप में एक प्राकृतिक अजूबा है। चलिए, जमीन की बातें बहुत हो गईं, अब समय है समंदर की लहरों पर सवार होकर भारत के खूबसूरत द्वीपों की सैर करने का। भारत के पास 2 द्वीप समूह है। एक है लक्षद्वीप, जो अरब सागर में है और मूंगा चट्टानों से बना है। वहीं दूसरा है अंडमान और निकोबार, जो बंगाल की खाड़ी में है। अब इतने विशाल और विविध देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे प्रशासनिक तौर पर 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। तो हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर द्वीपों के गर्म ट्रॉपिकल तटों तक हमने भारत की इस अद्भुत विविधता का अनुभव किया है। सच कहें तो भारत का भूगोल विरोधाभासों से बुना हुआ एक खूबसूरत ताना बाना है, जिसमें हर रंग समाया है। और अंत में एक सवाल, इतनी विविधता के बावजूद वो कौन सी चीज है जो हम सबको एक साथ जोड़ती है? इस पर सोचिएगा जरूर और भारत की इसी अद्भुत एकता का जश्न मनाइए।